साथियों राम राम, जय श्री राम। साथियों, आज मैं आपको रोजगार, नौकरी से संबंधित उपाय, मंत्र बताऊंगा। परीक्षा में सफल होना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको पूरी क्रिया विधि सब बताऊंगा। और कई लोगों ने इससे फायदा उठाया है और मैंने भी जिन लोगों को उपाय बताए हैं, जिन पे करवाए हैं, उनकी नौकरियां लग गईं। तो आपको क्या करना है? पहले नंबर, परीक्षा में सफलता के लिए आपको ये मंत्र और जो उपाय मैं बता रहा हूं वो आपको करना है। पहले नंबर तो आपको ओम सरस्वतीये नमः, ओम सरस्वतीये नमः, ओम भगवादिनी मिंसरा स्वाहा, ये दो मंत्र हैं जिनका आपको रोज जाप करना है। सरस्वती माता की तस्वीर के सामने अगरबत्ती, दीप, धूप जला करके और निश्चित समय पर, चाहे शाम का समय हो या सुबह हो, इन दोनों मंत्रों का आपको जाप करना है। इससे आपको फायदा क्या होगा वो बताता हूं। जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको तुरंत कंठस्थ याद होने लग जाएगा। आप पढ़ी हुई चीजों को भूलेंगे नहीं। जब आपकी याददाश्त तेज रहेगी, जिस नौकरी से संबंधित हैं उस नौकरी की जो पढ़ाई करेंगे वो सब आपके दिमाग में कंप्यूटर की तरह फिट हो जाएगी और एक दो बार में ही आपको वो चीज कंठस्थ याद हो जाएगी। तो ये तो मंत्र है, इसका आपको जाप करना है। जितना आप ज्यादा करोगे उतना ही आपको ज्यादा जल्दी लाभ होगा। स्टार्टिंग में आपको ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करने के बाद आपको ये दोनों जो मंत्र मैंने बताए हैं, ओम सरस्वती नमः, ओम भगवादिनी मिंसरा स्वाहा, इन मंत्रों का जाप करना है। और जितना आप करो उसका दशांश हवन आपको करना है। और अब इसके साथ एक छोटा सा आपको
मूंग की दाल डालने लेनी है। साबुत मूंग लेना है 3 मुट्ठी। और डेली अपने सिर पे ऐसे घुमा करके क्लॉकवाइज 21 बार घुमा करके ये आप कबूतरों के लिए या जहाँ पंछी जीव मंदिर चुगते हों बैठते हों वहाँ पर आपको 7 दिन लगातार आपको उनको डालना है। ऐसा करने से आपको परीक्षा में निश्चित सफलता मिलेगी। और एक और मंत्र है जो सभी बाधाओं को दूर कर देता है और कामयाबी उसके पास चली आती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो कलवृक्ष कामधेनु नाम का धागा। ओम नमो कलवृक्ष कामधेनु नाम का धागा। सूते की सुई ज्ञान का पागा। परशुराम जी सीमन लागा। अलग पुरुष की आज्ञा पाई। सप्तद्वीप नवखंड में कामधेनु परशुराम जी ने चलाई। प्रेम की कामधेनु आपकी बिच्छा विचारे जोगी मन की इच्छा। जंग जांगिया जंग विराजे हनुमान भुजदंड विराजे। शेली सिंगी और भुजदंड गुरु के शब्द को फ्रो नवखंड। आशा पासा बदभेद साजी कहनी काहे कमर का मतंगा। जो करे कामधेनु ऊपर घात उलट नरसिंह बाही को खात। बैरी मारे असुर सहारे सप्तद्वीप नवखंड में हनुमान विराजे। ता पर करे कोई वाद विवाद कुष्टक मरे नरक को जाए। परशुराम जी ने गुण गाया अगम अगोचर संतन ने पाया। सतनाम आदेश गुरु का। अब एक बार आपको और मैं जल्दी में बोल के बता देता हूं। ओम नमो कलवृक्ष कामधेनु नाम का धागा। सूते को शिव ज्ञान का पागा। परशुराम जी सीमन लागा। अलख पुरुष आज्ञा पाई। सप्तद्वीप नवखंड में कामधेनु परशुराम जी ने चलाई। प्रेम की कामधेनु आपकी बिच्छा विचारे जोगी मन की इच्छा। जंग जांगिया जंग विराजे हनुमान भुजदंड विराजे। शेली सिंगी और भुजदंड गुरु के शब्द को फ्रो नवखंड। आशा पासा भदबे साजी कहनी काहे कमर का मतंगा। जो करे कामधेनु ऊपर घात उलट नरसिंह बाही को खात। बैरी मारे असुर सहारे सप्तद्वीप नवखंड में हनुमान विराजे। ता पर करे कोई वाद विवाद कुष्टक मरे नरक को जाए। परशुराम जी ने गुण गाया अगम अगोचर संतन ने पाया। सतनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र का आपको ये मंत्र है कामधेनु मंत्र है ये। और इसमें सभी देवी देवता सारी शक्तियां इसके अंदर समाहित हैं। ऋषि मुनि भी इसमें है। जो मैं मंत्र बता रहा हूं ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बड़ा चमत्कारी मंत्र है। इसको भी आपको जाप करना है। ये आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। सारे कष्ट दूर होंगे।
आपकी मन की इच्छा पूर्ति होगी। आपको क्या करना है, हनुमान के मंदिर में शनिवार से या मंगलवार से प्रारंभ करना है और वहां पर हनुमान जी को चोला चढ़ा करके, चोला का मैंने मंत्र भी बता रखा है, अगर आपको नहीं मिले तो बता देता हूं। ओम गुरुजी सुनो सिद्धो सिंदूर कहाँ से आया, सिंदूर सुमेरु पर्वत से आया। सिंदूर को कौन लाया, गौरी का पुत्र गणेश हनुमान लाया। सो सिंदूर कौन को चढ़े, सो सिंदूर वीर हनुमान को चढ़े। ओम सिंदूर महासिंदूर तिलक तेल से करे तो दुश्मन को मार हटावे। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 वर्ष के वीर हनुमान। बाल कुमार जो वीर हनुमान की पूजा मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे धन पुत्र से जाए, जोगी मेटे जोग जुगत से जाए। हलो मंत्र श्री वाचा, मेरे गुरु का शब्द सांचा, सतनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र से सरसों के तेल में शनिवार से करना है, तो सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके जब हनुमान जी पर सिंदूर लगाना है, चोला चढ़ेगा ये। उसके बाद हनुमान जी को एक लड्डू बूंदी का उसका भोग लगाना है और धूपबत्ती या अगरबत्ती जला करके इस मंत्र को, जो कामधेनु मंत्र जो मैंने बताया है, इस मंत्र का आपको रोज 11 बार जाप करना है। जाप के दौरान आपको ब्रह्मचार्य से रहना है, साफ शुद्ध रहना है, क्रोध नहीं करना है, किसी का बुरा भला नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य रखना है कि मुझे परीक्षा में पास होना है, मेरी नौकरी लगनी चाहिए या मेरी बिजनेस चलनी चाहिए, मेरा काम धंधा चलना चाहिए। ये सब आपको कहना है और करना है। जितना आप ज़्यादा जाप करोगे उतना ही जल्दी आपका काम होगा और सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। ये बहुत चमत्कारी मंत्र है। और शनिवार के दिन एक रोटी ले लेना कच्ची, यानी जो एक तरफ से सिकी हुई होती है, वो रोटी लेकर के उस पर तेल चुपड़ के उस पर पांच बतासे रख करके अपने सिर पर क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे रोटी को, रोटी के ऊपर वो रख करके बतासे। और ये काले कुत्ते को खिलाना है। अगर काला नहीं मिले तो वैसे को भी खिला सकते हैं। शनिवार आपको ये करना है। और अगर मंगल से शुरू करना है तो सिंदूर में घी मिलाना है और घी का ही दीपक जलाना है। शनिवार से करोगे तो तेल है और मंगल से करेगो तो घी है। घी से ही, घी और सिंदूर से ही हनुमान जी को तिलक करना है। और
धूप, हाँ, जो हवन सामग्री होती है उसका भी आपको कंडी के हाथ ले लेना, हवन करना है, या कपूर से लगा लेना। और लास्ट में लड्डू तो आपने पहले दे दिया, उसमें 5 लौंग लगा करके हनुमान जी को देना है। लौंग फूलदार होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, मतलब वैसी नहीं होनी चाहिए खंडित। तो आपकी नौकरी लगना निश्चित है। कोई नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे, लेकिन नियम जरूरी है। ब्रह्मचार्य से रहना, मुख्य परहेज, साफ शुद्ध कपड़े, और ये नहीं कि भाई गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं क्या किसी उससे मिल रहे हैं, ये सब प्रतिबंध रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसके साथ एक और छोटा सा उपाय बता देता हूं। आपको एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है। गुप्त दान करना है। और वो गुप्त दान क्या होता है वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। गुप्त दान वो होता है जहां आप दान कर रहे हैं, नाम के लिए नहीं कर रहे। जैसे बहुत से लोग भंडारा करते हैं तो वो गुप्त दान नहीं होता, वो नाम के लिए होता है कि भाई उसने इतने मन का इतने लोगों की जिला कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वो सिर्फ अपना नाम करने के लिए करते हैं, वो दान में नहीं लगता। तो गुप्त दान वो होता है कि जिससे आपको कोई मतलब ना हो, उसको आप अगर भोजन कराते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो वही आपको मैंने वैसे पहले बता चुका हूं। ये हर काम में सफलता देता है। नौकरी हो, व्यापार हो, या अकस्मात धन प्राप्ति के जो भी उपाय हैं उन सब में ये कारगर होता है। गोला, जो गिद्दी का गोला होता है, उसमें पंजीरी भर करके शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जहां चींटियों का बिल हो उसके पास उसको गोली को दबाना है। खोपरा कहते हैं जिसको, नारियल का। सूखा नारियल लेना है, गीला नहीं लेना, पानी वाला नहीं लेना है। उसमें पंजीरी भरना है। पंजीरी भर के और उसको दबा दो। उसके मुंह में जहाँ करके आपने पंजीरी बंधी थी थोड़ा सा काटना है, इतना सा सुराख उंगली के बराबर करके उसमें, और वो पंजीरी भर देनी है। और उसको किसी कोई पेन पेंसिल वगैरह लगा के तिरछा, ऐसे नहीं, मतलब सुराख ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए टेढ़ा, ऐसे उस सुराख में वो लगा हो, और दबा दो। और ऊपर से फिर उसमें पंजीरी डाल देना है। और जहाँ चींटियाँ हों वहाँ तक पंजीरी को डालते जाना है, जिससे चींटियाँ उसमें लग जाएंगी और उसमें करोड़ों जीव भोजन करेंगे। और वहाँ सिर्फ यही कहना है जो आपकी इच्छा हो कि मेरी नौकरी लग जाए, मुझे परीक्षा में सफलता मिल जाए, मुझे रोजगार धंधा मिल जाए, मेरी घर की दरिद्रता दूर हो जाए, या मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं। यानी जो भी आपकी समस्या है, बिजनेस नहीं चल रहा, आप इसको शनिवार शनिवार करिए। 30, 40, 50 रुपए का मुश्किल से खर्चा बैठता है हफ्ते में।
ये आप शनिवार शनिवार कर दीजिए, आपकी नौकरी निश्चित लगेगी, गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ। जो मैंने उपाय बताए हैं वो कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे ही जानकारी के नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।